अनंत वर्णाण दंसन सावं भुक्षामि नियम सारं केवली श्रुत केवली भणितं नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। इंदिरा आंटी का फोन आ रहा है, नीचे लगा। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, संसार रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोहराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना और उन रूप प्रवृत्ति ना करना। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वही वास्तविक मेरा स्वरूप है। उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उस रूप प्रवृत्ति करना, यही वास्तव में हमारा आपका सबका कर्तव्य है। अजय भाई, मौसी का फोन आ रहा है। अजय भाई है, इनका फोन आ रहा है, यहाँ से कटेगा तो आप देखो, वो यहाँ आ रहा हमारे को है। ये लो मैंने काट दिया है, देख लीजिए आप। देखिएगा, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसमें लीन होना, यही वास्तव में अरिहंत परमात्मा, इसे धर्म कहते हैं। इसकी चर्चा नियम सार जी ग्रंथ के माध्यम से चौथा अधिकार
व्यवहार चालित अधिकार है यहाँ चल रहा है, जिसमें मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चाएं आई है। यहाँ पर अपना 86वें नंबर का कलश 63 नंबर की गाथा पूरी होने के बाद ऐसा समिति का स्वरूप अपन ने 63वें नंबर की गाथा के माध्यम से उसका अपन ने जानकारी ली, और उसके बाद यहाँ 86वें नंबर का कलश गाथा के बाद परम प्रमलधारी जी मुनिराज ने यह कलश लिखा है, ऐसा समिति के संबंध में है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, निकाल लीजिए 86वें नंबर का कलश, उसका अपन हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। भक्त ने हस्त्राग्र से भोजन दिया वह ग्रहण कर, पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर। इस तरह सम्यक तपों को तपे जो सत तपस, मुक्तिमय वारांगना दे दीप्यमान रहे सही। क्या कहते हैं इस कलश के अंदर? परम प्रमलधारी जी मुनिराज, भक्त ने हस्ताग्र से भोजन दिया वह ग्रहण कर, यानी दाता जो होता है वह मुनिराज को अपने हाथों से शुद्ध भोजन जो अपने लिए बनाया है उसे मुनिराज को देता है। समझ में आ भैया? अपने निमित्त से बनाया हुआ किसके? दाता जो होता है, श्रावक जो होता है, वह अपने निमित्त से जैसा मुनिराज भोजन करते हैं वैसा भोजन वह स्वयं अपने लिए बनाता है। समझ में आया भैया? मुनिराज के लक्ष्य से भोजन नहीं बनाते हैं, और मुनिराज के लक्ष्य से अगर भोजन बनाया जाता है तो उसे मुनिराज लेते ही नहीं हैं, क्योंकि वे उद्दिष्ट आहार के त्यागी हो जाते हैं। समझ में आया? ये तो श्रावकों में ही है, आपकी जो है प्रतिमाओं के अंदर ही आ जाता है, उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है भैया। मुनिराज तो बहुत ऊंचे लेवल के व्यक्ति हैं, समझ गए नहीं आप भैया? हर व्यक्ति का लेवल होता है, नहीं होता है? सांसारिक में भी प्रधानमंत्री का भोजन कुछ दूसरे टाइप का होगा ना भाई साहब, है कि हमारे आपके जैसा सामान्य होगा। ऐसे ही मुनिराज भी बहुत ऊंचे लेवल के हैं, पंच परमेष्टियों में उनका स्थान आता है। समझ आया? तो मुनिराज जो होते हैं वो भक्त जो है जो अपने लिए शुद्ध आहार बनाते हैं उसे वह भक्त अपने हाथों से उन मुनिराज की अंजलि में आहार देते हैं। समझ में आया भैया? और वह मुनिराज जो आहार करते हैं 46 32 अंतराय रहित और 46 दोष रहित। समझ में आया भैया? ऐसे वह आहार को ग्रहण करते हैं। बराबर? अब देखिएगा, ये पहली लाइन हो गई। भक्त ने हस्ताग्र से भोजन दिया वह ग्रहण कर, उसको वो ग्रहण करते हैं। समझ में आया? उनके निमित्त से अगर कोई चौका लगा हुआ है तो उसमें श्रावक भी दोषी है, और मुनिराज लेते हैं तो मुनिराज भी उसमें दोषी हो जाते हैं। समझ में आया भैया? ना तो श्रावकों को उनके निमित्त से भोजन बनाना चाहिए और ना ही मुनिराज को वो ग्रहण करते हैं। समझ में आया? दोनों ही दोषी हैं। देखिएगा, फिर आप कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाश मैं निज आत्मा का ध्यान कर। मुनिराज अब क्या करते हैं वो बताते हैं। ठीक है? मुनिराज जो हैं अंदर में जो अपना भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान प्रकाशमय है। जैसे सूरज होता है ना, सूरज हमेशा पूर्ण प्रकाश का ही भंडार रहता है ना। क्या कहा भैया? सूरज है ना, सूरज भले अभी आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन सूरज तो है ना। अरे बोलो मौसी, मौसी लाइन पर आ गए हैं? हाँ, सूरज जो है ना वह सूरज अपने आप में पूर्ण प्रकाश में है कि नहीं, ये बताओ ईमानदारी की बात।
आपको भले ही रात है आपके यहाँ पर, लेकिन सूरज जहाँ भी होगा वहाँ पूर्ण प्रकाशमय होगा कि नहीं होगा? कैसा थोड़ा मोड़ा होगा, हैं? पूर्ण प्रकाश होगा ही है, नहीं दिख रहा हो बात एक अलग है, पर जहाँ भी है सूरज वह अपने आप में पूर्ण प्रकाशमय है। समझ में आया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान का भंडार प्रकाशमय है। हमें नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा पूर्ण नहीं है। क्या पूरा का पूरा दैदीप्यमान देव देवर में विराजमान हुआ भगवान आत्मा पूर्ण है। क्या कहते? पूर्ण ज्ञान प्रकाशमय। क्या कहा भैया? चाहे वो निबोध किया कि जीव में हो, चाहे 2 इंद्री जीव में हो, हैं समझ, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी हैं भैया, 4 गति में रहने वाले जितने भी जीव हैं सब अपने पूर्ण ज्ञान प्रकाशमय हैं। क्या भैया? जैसा सिद्ध भगवान है भैया पूर्ण प्रकाशमय है ना, जो निरोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजाल, अंतर वेद कछु नहीं है और वेद गिनई संसार। समझना भैया? प्रत्येक आत्मा देव देवर में विराजमान पूर्ण ज्ञान प्रकाशमय है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है भैया। हमें परिचय नहीं है भाई साहब, हम परेशान हो रहे हैं। अरे आपको अपने घर का परिचय ना हो तो कितने भटकन है। बोलिए, आप ईमानदारी से बोलिए, हैं? समझ में आया भैया? कितनी अब तकलीफ वही जानता है जिसे अपने घर का पता नहीं है भाई साहब, हैं? मुनराज को तो सब पता है, ज्ञानी को सब पता है, अपनी आत्मा का भी पता है और आत्मा का जो मोक्ष मार्ग है उसका भी पता है। इसीलिए उसको उस प्रकार की पर्याय का अभाव है, दुख रूप पर्याय का अभाव है। समझना भैया? तो यहाँ कहते हैं मुनराज क्या करते हैं? पहले तो जो है उनकी पर्याय में जो अल्प राग रह गया है ऐसा आर को ग्रहण करते हैं जो पहले बताया। और वे मुनराज क्या करते हैं? देखिए, कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाशमय निज आत्मा का ध्यान कर। क्या कहते हैं? अंदर में जो थे देवल में अपना भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, पूर्ण ज्ञान प्रकाशमय है और निज आत्मा का ध्यान कर। ऐसा भगवान आत्मा है। निज की बात की है, कोई हरियन परमात्मा की आत्मा की बात नहीं की है। समझ में आया भैया? किसकी आत्मा की बात की है? स्वयं की। मुनराज स्वयं कहते हैं निज आत्मा का। कैसा है वह भगवान आत्मा? पूर्ण ज्ञान प्रकाशमय निज आत्मा का ध्यान कर। क्या भैया? जैन दर्शन 2-2-4 जैसा है, वे कठिन बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया? जो जैन दर्शन को कठिन मानता है उसे नियम से उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उन्हें सरलता से अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ में आया? बाह्य क्रिया कांड में जैन दर्शन बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर। ये करते हैं मुनराज। अंदर में जो अपना चैतन्य भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का ध्यान करते हैं। ये कहीं लिखा है कि अनंत भगवान का ध्यान करते हैं, ये कहीं लिखा है कि सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हैं। मुनराज जंगल में क्या करते हैं? तुम्हारा नमोकार मंत्र पढ़ते होंगे, क्यों भैया? हैं? अरे नमोकार मंत्र जिसमें से निकलता है ऐसे आत्मा का ध्यान करते हैं। क्या है भैया? माला फेरत जुग भयो फिराना मन का फेर है भैया। ऐसे मुनराज हुआ करते हैं, वे चलते फिरते सिद्ध हैं। समझ में आया? जहाँ विकल्प भी स्वाह हो जाती हैं, ऐसे भगवान आत्मा का निर्विकल्प होकर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं भैया। हम कौन सा ध्यान करते हैं भैया?
है भैया। अपने यहाँ आगम में तो भैया 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। अजय भैया 4 प्रकार के ध्यान कहे गए, कौन कौन सी हैं? एक आर्थ ध्यान है, एक रौद्र ध्यान है, और एक धर्म ध्यान है, और एक शुक्ल ध्यान है भैया। तो हम कौन सा ध्यान करते? ध्यान तो करते हो, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, निरंतर उसी में अपनी पर्याय को झुलाया करते हो भाई। पर द्रव्य पर भावों को अपना जानना, अपना मानना, वह नियम से संसार का कारण है। उसमें आत्मा की पर्याय में दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, अनंत परमात्मा की बात आपको हमको सबको समझना पड़ेगी। अगर इस संसार सागर से अगर अपने आत्मा को दूर करना हो है भैया, तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान को त्यागो। उनके सब लक्षण दिए गए हैं आगम में, है भैया। अब जानोगे नहीं तो भाई साहब पर्याय में आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान तो अनादि से ही चला रहा है। जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। सारी बातें यहाँ नहीं बताई जा सकती है ना भाई साहब, है। मुनराज तो धर्म ध्यान में मस्त है, मुनराज तो शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़कर मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करते हैं भाई साहब। ध्यान तो करते हैं मुनराज, पर किसका ध्यान करते हैं? अंदर में जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान से सुशोभित है, ज्ञानेश्वर है, ऐसे भगवान आत्मा को लक्ष्य में लेकर आनंद करते हैं। ध्यान हमेशा, धर्म ध्यान हमेशा सुखरूप हुआ करता है। और आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान पर द्रव्य का जब लक्ष्य किया जा रहा है तो नियम से दुखरूप है। इसीलिए ज्ञानी बैर मुक्ता छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं, और इसकी प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से हो जाती है। क्या भैया? कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर, है भैया। मुनिराज ये करते हैं, हमें भी मुनि बनना है कि नहीं बनना है? भैया मुनि बिना बने तो मुनि जैसी आदतें सीखना पड़ेगी ना प्रभु, हैं? ये ऐसे ही नहीं है केवल बस तो ताल लिए और हो गए भाई साहब मुनि। अरे ये कोई तो शरीर का नाम है मुनि, है भैया। अंदर में मुनिराज क्या करते हैं? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समस्त परद्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ते हुए जो अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका ध्यान करते हैं। क्या भैया बोलो? अब उसका ध्यान करते हैं तो उसमें अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आ गए कि नहीं उसके अंदर? अरे भाई साहब एक नहीं आए हैं, अनंत आ गए हैं? क्योंकि आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है। घट घट अंतर जिन वसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भाई साहब। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है। जो अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी कर लेते हैं, घर बैठे भगवान के दर्शन होते हैं, घर बैठे सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं भाई साहब। ऐसी बात है। कहते हैं पूर्ण ज्ञान प्रकाश में निज आत्मा का ध्यान कर, इस तरह सम्यक तपों को तपे जो सत तपस्वी, तपस्वी किसे कहा है? इस तरह सम्यक तपों को सम्यक प्रकार से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को सम्यकता प्रदान करने की कोशिश करना चाहिए। केवल मात्र बैरमुखी होकर है भैया शास्त्रों का जो अध्ययन किया जाता है वह एक प्रकार से बैरमुखता है। समझ में आया? शास्त्र के द्वारा अपने आत्मा को समझकर जो आत्मा की तरफ जो पर्याय जा रही है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? हम तो निरंतर भैया क्या है, चलो भैया ये भी याद कर ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, उसकी बात तो कल आ चुकी है। दृष्टि जिनेश्वर है, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर ले, लेकिन अपनी आत्मा को है भैया नहीं जानता है।
तो वह उसका ज्ञान कोई कार्यकारिणी नहीं होता है मोक्ष मार्ग में। समझ में आया? जो अपने आत्मा को जानता है वो सारे ज्ञान उसकी सम्यकता को प्रदान हो जाते हैं। आया था ना 589? कहते हैं इस तरह सम्यक नयों को तपे जो सत तपस्वी है वह तपस्वी है। कौन है तपस्वी? जिसकी ज्ञान की पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बसता है वह तपस्वी है। क्या भैया? शरीर को तपाए वह तपस्वी नहीं है, आहार आदि को छोड़ दे वह तपस्वी नहीं है। जो अपनी आत्मा में तपता है, जो अपनी आत्मा में पर्याय को ले जाता है वह तपस्वी है। समझ में आया भैया? ये जिनैन देव का मार्ग जगत से बहुत दूर है। क्या दुनिया को सुनने को नहीं मिलता है? करोड़ों रुपए दूर तो भी आपको बात नहीं मिलेगी। लेकिन आपके हाथ में अगर पुण्य है भैया तो सहज आपको हमको सबको मिल रहा है भैया। फिर कहते हैं मुक्तिमय वारांगना दैदीप्यमान लहै सही है। तो कहते हैं दैदीप्यमान मुक्ति वारांगना को मुक्त रूपी स्त्री को प्राप्त करता है। क्या करता है? जो अपने आत्मा का ध्यान करता है, जो अपनी आत्मा में अपनी पर्याय को तपाता है, वह जीव नियम से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता। बोलो भैया, है हम तो जल लक्ष्मी के पीछे घूम रहे हैं भैया। काय के पीछे? और किसको मिल रही है? बोलो भैया, हमें तो लगता नहीं किसी को नहीं मिलती है। अजय भैया, आपको मिली आज तक जल रूपी लक्ष्मी? है आगे इन फ्यूचर में कभी मिलने की संभावना दिखती है आपको? हैं? अरे जड़ रूपी लक्ष्मी जड़ रहेगी, वह आत्मा के साथ में रहने पर भी वह चेतन नहीं हो जाएगी, वह परद्रव्य है भैया। इसीलिए जड़ लक्ष्मी का छोड़ दो, अंदर तेरे आत्मा में भैया ऐसी ऐसी रिद्धियां भरी पड़ी हुई हैं, तुमने कभी खबर ही नहीं ली है उसकी। है भैया, कोई चीज भैया पड़ी हो घर में बढ़िया से बढ़िया है और खबर ना लो तो भाई साहब उसकी क्या हालत हो जाएगी? बोलो। है भैया, खराब हो जाती है। लेकिन अपना भगवान आत्मा इतना अच्छा है, इतना सुंदर है। भले अनादि काल से हमने उसे नहीं जाना है, लेकिन वह कभी खराब नहीं होता है, तरल ताजा बना है। हाँ, वह पर्याय में ताजगी प्रदान करता है। क्या भैया? उसका लक्ष्य करने से पर्याय में ताजगी आ जाती है। ये सुस्ती पना तो इसीलिए है। क्या भैया? वो एक आता नहीं आपका भजन है भैया, क्यों उदास है? क्या भैया? तेरे घर में तो आनंद ही आनंद है, तू क्यों उदास है भाई? है समझ में आया भैया? तू तो आनंदमय वस्तु है। लक्ष्मी को प्यास समझ में आया? ऐसा तेरा भगवान आत्मा, सब भगवान आत्मा है भाई साहब। है अपने ऐसे भगवान आत्मा को पहचानो, कैसे भी पहचानो, मर पचकर भी पहचानो, सब काम भैया है दुनियादारी के छोड़ देना, लेकिन अपने आत्मा के जानने में अपना पूरा पुरुषार्थ लगाना, बिल्कुल कमी मत छोड़ना। क्या भैया? ये मनुष्य पर्याय में अगर ये कार्य नहीं किया तो भाई साहब अपरिचित जगह पे जाओगे, कितने दुख उठाओगे। ये तुम्हें अभी हमें ज्ञान नहीं है, तुम्हें ज्ञानियों को समझ में ये बात आ जाती है भैया। तो कहते हैं जो उन्होंने सम्यक तप तपा है, जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, वे मुनिराज सहज में ही मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं भैया। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घटों में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमा जाची लक्ष्यपति है भैया। दास भगवंत के उदास सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घटों में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमा जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है भैया।
कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव? निरंतर अंदर में उनकी जो चैतन्य लक्ष्मी है वह देदीप्यमान होकर उन्हें समझ में उनके ज्ञान में आती है, उसका वह भोग करते हैं। और कैसे भगवान के दास है भैया, सब परद्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ते हुए है भैया। अभी तो पंच इंद्रिय के विषयों में रस आ रहा है भाई साहब, थोड़ा सा स्पर्श इंद्रिय का रस भी ले ले। है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, चेतन और संसार एक साथ, चेतन और संसार की महिमा एक साथ नहीं रह सकती है भाई साहब। जिसे संसार की महिमा आती है, पंच इंद्रिय के विषय भोगने की इच्छा अंदर में चल रही है, उन्हें अपने चैतन्य की महिमा नहीं आ सकती है ऐसा दैदीप्यमान भगवान आत्मा ये जीवन में विराजमान है। ये बात यहाँ पर मुनिराज ने स्वयं यह बात हमें समझाई। अब देखिएगा आगे की चर्चा आप देखें तो अपनी चलना है, समय तो ऐसे भाग जाता है, पता ही नहीं पड़ता भैया। देखिएगा अब यहाँ निकाल लीजिए 135 पृष्ठ पर प्रवचन चिंतामणि चल रहा है यहाँ पर। देखिएगा 135 पृष्ठ पर है, 135 पृष्ठ पर देखें आगे की चर्चा है कल से। एक समय में ध्रुव भगवान आत्मा पूर्ण ध्रुव वस्तु है, समझ गए नहीं आप? हर समय, एक समय में नहीं, हर समय। एक समय का कहने का मतलब क्या है भाई साहब? हर समय यह भगवान आत्मा पूरा का पूरा सिद्ध की सामर्थ्य वाला हर समय मौजूद है। क्या भैया दो समय क्यों नहीं कहा भाई साहब? हैं क्या कहा मौसी? मौसी एक समय क्यों कहा है भैया? एक समय का मतलब ये एक समय सबसे छोटा यूनिट होता है समय का, यानी भैया हर समय मौजूद है। क्या भैया उसमें एक समय का भी उसमें अवकाश नहीं, छोड़ दे एक समय जैसा दूसरे समय उपलब्ध होगा नहीं, अंतराय नहीं पड़ता। हर समय वह भगवान आत्मा तीनों काल है ध्रुव रूप से विद्यमान है। समझे आप? कहते हैं एक समय में ध्रुव भगवान आत्मा पूर्ण ध्रुव वस्तु है और सम्यक दृष्टि उसका ध्यान करता है। क्या भैया कौन करता है? सम्यक दृष्टि। समझ गए? कोई मुनिराजी करते वो नहीं है, इसकी प्रक्रिया तो यही प्रारंभ हो जाती है। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है, भूत को याद नहीं किया करता है कि साहब क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई साहब है वो ऐसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में अपनी परिणतियों को नहीं ले जाता है। समझ में आया? भूत की तो याद करता ही नहीं है और भविष्य में क्या होगा इसकी भी वह कल्पना करता नहीं है। वह तो वर्तमान में ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भैया, उसका लक्ष्य करके वह पर्याय को परिणत कराता है। समझ में आया भैया? उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव। क्या भैया हम कहाँ चले जाते हैं और हमारा उपयोग कहाँ चला जाता है? या तो हम भूत के गड्ढे में गिरते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में सोते रहते हैं और वर्तमान को भूल रहे हैं। यही तो गलती क्या हो रहा है? वही तो संसार है ना। पापा हैं, मम्मी पापा हैंगे, आवाज नहीं आएगी तब तक मुझे बोलना पड़ जाता भाई। है भैया समझ में? पप्पू भैया मूड किए रहते हैं तो पता नहीं पड़ता क्या कह रहे भैया। सम्यक दृष्टि। हाँ तो थोड़ी सी आवाज आया तो मुझे मालूम पड़ जाए कि आपका अस्तित्व है हमारे पास में, हमारी दिनवाणी में लिखी हुई बातें बराबर अपन समझ पा रहे हैं। सम्यक दृष्टि उसका ध्यान करता है, किसका? जो हर समय भगवान आत्मा उपलब्ध रहता है। सम्यक दृष्टि की पर्याय भूत और भविष्य के गड्ढे में नहीं गिरती है।
हैं जो भूत और भविष्य की कल्पनाएं किया करते हैं वे सब अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान वाले हैं। समझ में आया भैया? उनमें तो क्या कहा है? समझ में आया? जिनकी वर्तमान पर्याय भूत के बारे में सोची, हमने ऐसा वो किया था, मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। अरे भाई साहब वो तो निकल गया ना। अरे जितने कर्म हम जो है भाई साहब वह उदय में नहीं बांधते हैं, उदय निकल जाने के बाद वालों को याद कर कर के कर्म बांधते हैं, और भविष्य की कल्पनाओं में पड़े रहते हैं भाई साहब। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तब तक तो तेरी पर्याय मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? अनंत काल हो गया, इस आत्मा ने भूत और भविष्य की कल्पनाएं करके अपने वर्तमान को खो दिया है? वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो, है? वर्तमान में वर्तमान की आवश्यकता है? ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान स्वरूपी देवल में विराजमान है, उसका वह सम्यक दृष्टि जीव ध्यान करता है। क्या करता है? तो आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान की छटनी हो गई कि नहीं हो गई भाई साहब? हो गई। क्या कहा? पूर्ण रूप से तो नहीं हुई है, तो कुछ तो अंतर आया ही होगा ना, है भैया? पप्पू भैया, आप पर्याय में होने वाले जो आत्म रौद्र ध्यान है भैया, जब सम्यक दृष्टि जीव होता है तब उसके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अभी अंतर आ चुका है। पूर्ण रूप से तो भाई साहब भूमि का अनुसार धीरे धीरे खत्म होंगे, वो अत्यंत परमात्मा होंगे। देश वृत्ति को उस संबंधित कम हो जाते हैं, मुनराज को और भी कम हो जाते हैं भाई साहब। रौद्र ध्यान तो मुनराज को होता ही नहीं है भाई साहब। थोड़ा बहुत आंशिक रूप से आत्म ध्यान की पर्याय बन जाती है। संयोग में रहने वाले मुनिराज हैं भैया, उनका वियोग हो गया तो थोड़ा सा उनको ऐसा विकल्प हो जाता है। वह विकल्प भी पानी में खींची जाने वाली रेखा के समान है। समझ में आया भैया? इतना बड़ा काम करता है सम्यक दृष्टि जीव, अपने को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचा लेता है। अरे किसके बल पे बचाता है? अपनी आत्मा के बल पर बचाता है। किसके बल पर बचाता है? अंदर जो चेतने सर भगवान आत्मा है, उसके बल पर आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान की छटनी कर देता है और मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। समझ आया भैया? कहते हैं सम्यक दृष्टि उसका ध्यान करता है, परंतु मति श्रुत ज्ञान की पर्याय का ध्यान करता है, ऐसा नहीं कहा है। मम्मी, आपकी मम्मी आवाज आ जाती घर की, हमारी बात आप सुनते ही नहीं हो। हैं कितनी विचित्रता है भैया। हैं पप्पू भैया, पप्पू भैया, आपके घर की बातें हम सुन लें और हमारी बात आप तक नहीं पहुंचे तो कैसा लगेगा? ये भी एक आश्चर्य है ना। देखिएगा, परंतु अब देखिएगा आगे क्या कहते हैं। परंतु मति श्रुत ज्ञान की पर्याय का ध्यान करता है, ऐसा नहीं कहा है। सम्यक दृष्टि मुनराज किसका ध्यान करते हैं? अंदर जो चेतने सर्वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, ऐसे का ध्यान करते हैं। मुनराज ही करते हैं ऐसी बात नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव भी करता है। पर सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा का ध्यान करता है, वर्तमान मत्सुत ज्ञान की पर्याय का ध्यान नहीं होता है। क्यों भैया? पर्याय का ध्यान करना यानी क्या? भाव मरण है, क्योंकि वह तो हर समय बदलने वाली है ना। ध्यान उसका किया जाता है जो टंकोत्कीर्ण स्थायी वस्तु है, उसका जब आश्रय लोगे तो भैया पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। आने जाने वाली पर्यायों का ध्यान अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, इसीलिए पर्याय में भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से है भैया। पर्याय का ध्यान करना यानी अपने आप को आफत में डालना है भैया। मेरा 6 उपसम ज्ञान बहुत अच्छा हो गया भैया।
है, एक झटका लगाना भैया, कोई घर में स्लिप हो जाएगा ना, है तो तेरा 6 उपशम ज्ञान बहिर्मुखी सब कपूर की तरह उड़ जाएगा। तू अपना नाम भी याद नहीं कर पाएगा कि मैं कौन हूँ, है भैया। इसलिए मत्सुत ज्ञान का कितना भी पर्याय में 6 उपशम ज्ञान इकट्ठा हो जाए, है उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना और उसे देख के अपने आप को पंडित ना मानना, है भैया। समझ आया? कहते हैं सम्यक दृष्टि उसका ध्यान करता है परंतु मत्सुत ज्ञान की पर्याय का ध्यान करता है, ऐसा नहीं कहा है वर्तमान 6 उपशम ज्ञान का है वो देखता भी नहीं है भैया। वह तो उसको देखता है जिसमें अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भरी पड़ी हुई है, ऐसा अपना चेतन भगवान आत्मा। सम्यक दृष्टि को पूर्ण स्वरूप के अवलंबन से आनंद की दशा सहित सम्यक मति और शुद्ध ज्ञान प्रकट हुए। क्या भैया? सम्यक दृष्टि जीव है, अंदर में जो पूर्ण स्वरूप है, जो पूर्णानंद स्वरूप, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है भैया। ऐसा जो भगवान आत्मा वो कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो आपके ही शरीर और आगादिक के पीछे है। अरे आप ही हो, है भैया। उसमें वह अपनी पर्याय को लगाता है तो क्या हो जाता है, लेकिन अविलंबन से है सम्यक दृष्टि को पूर्ण स्वरूप के अवलंबन से यानी आश्रय से, आश्रय का मतलब वर्तमान पर्याय का अंतरोन्मुखी परिणमन, समझ में आया भैया। अवलंबन से आनंद की दशा सहित सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रकट हुए हैं। कैसे हैं? समझ में आया भैया। अपना चेतन से भगवान आत्मा है, मति को व्यवस्थित करो है भैया। अपने गायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से होती है उसका देखिएगा है। यहाँ कहते हैं सम्यक दृष्टि को पूर्ण स्वरूप के अवलंबन से आनंद की दशा सहित सम्यक मति और शुद्ध ज्ञान प्रकट हुए हैं। उनका भी ध्यान नहीं होता, ऐसा कहते हैं। ये जो सम्यक मति ज्ञान है, देखिए आप, जो परिलक्षी ज्ञान है उसके द्वारा तो ध्यान की पर्याय प्रकट नहीं होती, धर्म ध्यान नहीं होता। समझे? पूरा परिलक्षी ज्ञान है वह तो मिथ्या ज्ञान है, समझ में आया। उस ज्ञान की पर्याय जो मत्सुत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, परिलक्षी ज्ञान है, उसकी पर्याय से तो ध्यान होता नहीं है। लेकिन जिस आत्मा के आश्रय से जो मत्सुत ज्ञान सम्यकता को प्रधान हुआ है, उस मत्सुत ज्ञान की पर्याय से भी धर्म नहीं है ध्यान नहीं होता है, धर्म ध्यान नहीं होता। आगे बात समझ में भैया है, ऐसी बात है भैया। मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 2 प्रकार के बताए गए हैं ना भैया, कुमति और कुसुति, और सम्यक और मिथ्या। सम्यक और मिथ्या ज्ञान है ना, मत्सुत ज्ञान। तो कहते हैं देखो है ध्यान जो है आनंद की दशा किससे प्रकट होती है, कहाँ से होती है, तो कहते अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसका जब पर्याय लक्ष्य करती है, अवलंबन करती है, तब उस पर्याय में मत्सुत ज्ञान सम्यकता को प्रदान होते हैं। पर उस मत्सुत ज्ञान का जो पर्याय प्रकट हुई है उसके अवलंबन से नहीं, उसका अवलंबन लोगे तो वह ध्यान अवस्था नहीं कहलाएगी। समझ लें आप। एक देखिए जानिए रब रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं हो, है भैया। चाहे वह पर्याय मलिन पर्याय हो, चाहे वह पर्याय निर्मल पर्याय हो, चाहे वह पर्याय मिथ्या मत्सुत ज्ञान वाली हो, चाहे वह पर्याय सम्यक मत्सुत ज्ञान वाली हो, पर ज्ञानी की दशा उस पर्यायों से विमुख होती हुई है भैया। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसका आश्रय लिए हुए है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा चलती है। समझ में आया भैया? देखिएगा, सम्यक दृष्टि को पूर्ण स्वरूप के
अविलंबन से आनंद की दशा सहित सम्यक मति और शुद्ध ज्ञान प्रकट हुए हैं, उनका यानी जो मत शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ है उनका भी ध्यान नहीं होता है। क्या कहा भैया, समझ आगे नहीं आगे भैया है? तो फिर मिथ्या ज्ञान से, जो परलक्षी ज्ञान से तू कैसे पंडित बन जाएगा भाई साहब, हैं? समझ में आती है बात? हाँ, ऐसा कहते हैं क्योंकि ध्यान तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति नित्यानंद ध्रुव है, आत्मा का होता है। इसका होता है स्थायी वस्तु का है। आप स्थायी वस्तु पकड़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या भैया? और हम किसको पकड़ते रहते हैं? हमारा ज्ञान अस्थायी वस्तुओं को पकड़े, अनित्य वस्तुओं को, अनित्य परिणामों को पकड़ता है। अरे वही तो आर्त और रुद्र ध्यान है ना भाई साहब, है? अंदर में जो नित्य स्थायी वस्तु है, जो चेतनेश्वर वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह पर्याय उसको पकड़े। किसको पकड़े? अभी तो हमारी पर्याय किस किस को पकड़ के बैठी है? शरीर है सो मैं हूँ, क्या मूर्ख है? तू चेतनेश्वर है कि जड़ है? 24 घंटा पर पदार्थों को संभालती रहती है। किनको? जो अपने अरे इतना पुरुषार्थ तू अपनी आत्मा को साधने में लगा लेगा तो कुछ समय के बाद तो तेरी पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय आ जाएगी। अनंत काल हो गया पर भावों को संभालते हुए, पर हमें उसका क्या नाम मिला? दुख की पर्याय के अलावा। भैया जिनके यहाँ बच्चों की आवाज आ रही है, कृपया करके भैया थोड़ा ध्यान रखिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में और भी लोग हैं भैया। देखिएगा, कहती है, देखिएगा यहाँ कहती है उनका भी ध्यान नहीं करता है। सम्यक मकसद ज्ञान जो पर्याय में आप आत्मा के अवलंबन से प्रकट हुई है उसका भी ध्यान नहीं करता है। ऐसा कहते हैं क्योंकि किसकी आवाज नहीं लग रही? अरे किसकी आवाज आ रही है? आप बंद कर दिया करो फोन को अपने को, हैं? एक साथ दो काम नहीं हो सकते हैं। हमें भी डिस्टर्ब होता है और साथ में जो और लोग हैं वे भी डिस्टर्ब होते हैं। कोई जरूरी नहीं है दिलवाणी सुनना है, और उसका लाभ भी नहीं मिलेगा आपको। सुना भैया? ताई सुनो भाई मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। चंचल उपयोग से जो जनवाणी सुनी जाती है उसका कोई लाभ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? देखिएगा, कहते हैं यहाँ पर, देखिए कहते हैं क्योंकि ध्यान तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति नित्यानंद ध्रुव आत्मा का होता है। किसका होता है? जो अंदर में स्थायी वस्तु है, जो किसी के चलाए चलती नहीं है। अंदर में है ना अपना भगवान आत्मा, असंख्यात प्रदेशी है ना, स्थायी वस्तु है ना। देखो अपन संसार में कब से घूम रहे हैं भाई साहब? अनादि से। अजय भाई कब से घूम रहे हो भाई साहब संसार में? अनादि से। कितने शरीर मिले हमें और आपको? अनंत शरीर मिले ना। और कैसे कैसे परिणाम भी हुए हमारी आपकी पर्याय में भैया। कसाई की तीव्रता रूप, कसाई की मंद कसाई रूप भी है, लेकिन अपना भगवान आत्मा है कभी भी चलायमान हुआ है क्या? नहीं। स्थायी वस्तु है वो। समझ में आया? समझ? शरीर के संयोग होने पर भी शरीर रूप परिणम नहीं करता है। पर्याय में कैसी भी पर्याय आए तो भी वह अपने स्थान को कभी छोड़ती नहीं है। ऐसा नित्य स्थायी वस्तु, उसके ध्यान करने की बात की जा रही है। किसकी है भैया? और हम किस किस का ध्यान करते हैं, किस किस की रुचि है हमें, है भैया? स्थायी वस्तु का ध्यान हुआ करता है, और अस्थायी वस्तु का, नित्य वस्तु का जो ध्यान किया जाता है वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की श्रेणी में जाता है। अपनी चैतन्य वस्तु जो है वो स्थायी वस्तु है भैया। उसकी तरफ अपनी ध्यान की पर्याय ले जाइए, इसका अवलंबन कीजिए, हैं? तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। देखो भैया इसमें बहुत थोड़ा डिस्टर्ब ज्यादा आ रहा है, मेरा भी उपयोग भैया वहां से चला जाता है। ध्यान कीजिए। देखिए क्या कहते हैं,
कोई ध्यान तो पूर्ण है, क्योंकि ध्यान तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति है। जो लेवल में है ना, है ज्ञान प्रकाश की मूर्ति नित्यानंद ध्रुव आत्मा का होता है। किसका होता है? आत्मा में एक शक्ति है कि नहीं है? निष्कृत स्वाभाविक शक्ति है कि नहीं है? निष्कंप रहता है। 23वें नंबर की शक्ति है। आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों को समय शाह जी ग्रंथ में बताया है। उसमें एक निष्कृत नाम की शक्ति है। आत्मा में है तो अनंत शक्तियां हैं, उसमें एक निष्कृत स्वभावी आत्मा है, निष्कंप रहता है। ऐसा उसकी व्याख्या आती है। निष्कम निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। कैसे भी शरीर रागादिक परिणाम आते हो, लेकिन उसको हिला नहीं सकते हो, हिला नहीं पाओगे, है भैया। ऐसे निष्कृत स्वभावी भगवान आत्मा जो अपने देह देवल में विराजमान है, उसका जो पर्याय आश्रय लेती है, तब धर्म ध्यान की पर्याय उत्पन्न होती है, तब वह मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। भाई साहब है ये काम ने क्या बताया? क्योंकि ध्यान तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति नित्यानंद ध्रुव आत्मा का होता है। किसका होता है? और उसमें लीनता होती है, और उसमें लीन होती पर्याय उसमें लीन हो जाती है। समझे ना? अतः कहा है कि सम्यक दृष्टि ने ऐसा आत्मा है, यह शोध कर उसमें दृष्टि तो की थी, परंतु शोध के किया था। सम्यक दृष्टि सोच के खाता है। समझ में आया भैया? अंदर में सोचता है, बाहर में भी बराबर ध्यान देता है। समझ में नहीं? ऐसा नहीं है। अभी उसकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, और बाहर के भोजन भी शोध के करता है, और अंदर में अपने आत्मा में भी शोध के प्रवेश करता है। ये रागादिक परिणतियां ये मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। ऐसे उसकी ज्ञान की पर्याय शोध कर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेता है, उसे कहते हैं शोधन। क्या भैया? हमारी माता बहनें भी है ना, गेहूं शोधती है कि नहीं शोधती है? कैसे ही आप आटा बना के खा लेते हो? शोध के खाते हो ना भाई साहब। कोई चीज इसमें कोई गलत चीज ना आ जाए हमारे आटे में, तो क्या हो जाएगा? इतनी सावधानी तो आप लौकिक में करते हो, है? आटे की रोटी खाने के लिए भी आप बाहर में शोध के खाते हो। ऐसे ही ज्ञानी जीव भी अंदर में शोध पूर्वक है भैया। कहीं ये रागादिक के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम है भैया, उन्हें अपना नहीं मानता है। ये तो कचरा है, ये तो बाहर फेंक देने लायक है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, वो खाने की वस्तु है। क्या है? ऐसे शोध के उसका अवलंबन लेता है। समझ में आई? ये भोजन कब करोगे? है भैया, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और कांट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। है भैया, ये बैल मुक्ता से ये आत्मा प्राप्त नहीं होता है। अंदर में शोध पूर्वक जाओगे, है भैया, अंदर में देखिएगा, अंदर में पहचानिएगा कि अंदर में स्थायी वस्तु कौन सी है। रागादिक परिणति क्षणभंगुर है। क्या भैया अभी मेरे आत्मा का स्वरूप हो सकते नहीं है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि की वर्तमान ज्ञान की पर्याय शोध पूर्वक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करती है भैया। आगे बात समझना। देखो कहते हैं ध्यान तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश की मूर्ति नित्यानंद ध्रुव है आत्मा का होता है, उसमें लीनता होती है। अतः कहा है कि सम्यक दृष्टि ने ऐसा आत्मा है, यह शोध कर ऐसा आत्मा कैसा द्रव्य है पर द्रव्य प्रभावों से भिन्न है। कैसा है आत्मा? कैसा जाना सम्यक दृष्टि जीव ने कि आत्मा वस्तु कैसी है?
पर द्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के सहित वाला है, ऐसा आत्मा देखा है। कैसा देखा है भैया? ऐसा आत्मा है। यह शोध कर उसमें दृष्टि तो की थी, इतना काम तो सम्य दृष्टि कर लेता है। समझ गया? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का शोध पूर्वक अवलंबन ले लेता है। समझ में आया? अब आगे देखिएगा। परंतु अब उसमें निर्विकल्प उस पुरुषार्थ द्वारा लीनता करता है। क्या भैया? अब उसमें यानी अपनी आत्म वस्तु में है निर्विकल्प उग्र पुरुषार्थ द्वारा। क्या के द्वारा? है भैया। ये पुरुषार्थ हमें क्यों नहीं लगता है? अपनी आत्मा में लीन होना एक पुरुषार्थ है, ये उग्र पुरुषार्थ है भैया। पर थोड़ी थोड़ी बातों में ऐसे हो जाती है, पूछो मत भैया। रूठ जाते हो, दुखी हो जाते हो, हैं? सम्यक आगे की सम्यक दर्शन होने के बाद वह उग्र पुरुषार्थ के द्वारा, किसके द्वारा है? दुनिया जाए भाड़ में, अब तो मुझे अपने ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा के साथ में रहना है। इस दम के ऊपर वह उग्र पुरुषार्थ करता है। क्या करता है भैया? इतनी ताकत उसकी पर्याय में प्रकट हो जाती है सम्यक दृष्टि जीव की मुनराज उग्र पुरुषार्थ के द्वारा। समझ गया भैया? हैं? तब तो देखो कैसे कैसे उनके पूर्व पाप के उदय में उपसर्ग आते हैं तो भी वो टस से मस नहीं होते हैं। समझ में आया? वह उग्र पुरुषार्थ की ही निशानी है। समझ में? अपने आत्मा के प्रति बहुत समर्पण की आवश्यकता है भाई साहब। भले हमें आत्मा, अरे आत्मा, जैनियों को आत्मा समझ में ना आए भाई साहब, गजब हो गया है। यहाँ सारी व्याख्या यहाँ की गई है नंदे परमात्मा के इसमें जाके है भैया। तो कहते हैं अब उसमें, ये तो सम्य दृष्टि हुआ, अब उसमें निर्विकल्प उग्र पुरुषार्थ द्वारा लीनता करता है, अर्थात शांति की, चारित्र की, वीतरागता की जागृति करता है। क्या भैया? भैया तुम लोग सो रहे हो कि जग रहे हो? अरे जग रहे हो कि सो रहे हो अजय भैया? हैं? क्या कह रहे? यहाँ तो ये कहते हैं कि अपनी आत्मा में जागृति करने का नाम जागृति है। अपने आत्मा में जागृत होना, उसका नाम जागृति है। मुनराज सोते हैं क्या? जागृत रहते हैं तो हमेशा स्वरूप में है भैया। कौन से बताया था नहीं भैया? 2 दिन पहले बताया था। है कितना पौन सेकंड से ज्यादा अगर सो जाए मुनराज है भैया तो उनका पुण्य स्थान गिर जाता है। इतने जागृत होते हैं अपने आत्मा के प्रति। अब पौन सेकंड तो आप समझ ही नहीं पाओगे भाई साहब कि मुनराज सो रहे हैं कि जग रहे हैं। ज्ञान का विषय ही नहीं बनेगा। वो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बन पाता। समझ में आया भैया? ऐसी जागृति रहती, शांति में रहते हैं। क्या उनकी पर्याय में इतनी जागृति है और हम हैं भैया सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आँख खुली है तो भी सो रहे हो है भैया। भैया उसे सोना, उसे जागृत नहीं कहते हैं। जो जागता निज कार्य में वह सो रहा व्यवहार में। सब बात है इसमें। अपने आत्मा में जागृति होना। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं रागादि वाला नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर हूँ। वहां से नींद खुलती है। कहाँ से भैया? बेला अमृत भरा भक्त क्यों कोरा, आलसी सोरा बनिया भागा, सारे साथी जागे तू ना जागा, बड़े मुश्किल से नर ये पाया, पाकर विषयों में यूं ही लगाया, हंस का रूप था पानी गंदला पिया, बन के कागा, सारे साथी जागे तू न जागा। हमारे साथी कौन से जागे भैया? अजय भैया। अगर तो आपके साथी सो रहे होंगे ना, हैं?
अरे जब तक संसारी जीवों को अपना साथी मानोगे तब तक तो प्रयास होती हुई है। सिद्ध भगवान को अपना साथी मानना भाई साहब, अनंत सिद्ध परमात्मा जो हमारे साथ में पूर्व में खेलते थे, आज वह सिद्ध शरीर सुख के हैं भैया हैं। तो क्या उससे धर्म ध्यान हुआ होगा, क्या अर्थ ध्यान हुआ, क्या रोध ध्यान क्या हुआ होगा? दुनिया उसकी पूजा